चलिए बनाते हैं चंदन लड्डू। आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जो अक्षय तृतीया पे हम बिहारी जी के चरणों में लड्डू रखते हैं, जिसे चंदन लड्डू भी बोला जाता है। बिहारी जी मंदिर में ऐसा लड्डू मिलता है जिसे हम चख भी सकते हैं। अगर वो आप बनाना चाहते हैं तो मैं दो तरह से आपको बता देती हूँ, एक लगाने वाला, एक आपको चखने वाला। तो चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो। लड्डू जिसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से चख भी सकते हैं। देखो तो ये वाला जो पहला मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ, पिछली बार मैंने चंदन लड्डू बनाना बताया था जो सिर्फ माथे पे ही हम लगा सकते हैं, और अब की बार मैं ऐसा लड्डू बनाऊंगी जो अक्षय तृतीया में हम बाके बिहारी जी के लड्डू गोपाल के चरणों में जो अर्पित करेंगे उसको हम डेली थोड़ा थोड़ा चख भी सकते हैं और माथे पे भी लगा सकते हैं। पहले ये है मेरे पास, ये दो तरह की ब्रजरज है, एक काली वाली और एक 84 कोस वाली राधा कुंड की है। और ये जो 84 कोस में हम तुलसी की मिट्टी से भी और इसमें केसर मिला के से भी हम लड्डू बना सकते हैं, सिर्फ इससे भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए लाई हूँ कि मेरे पास ये भी है ये भी है, मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी क्योंकि बिहारी जी के चरणों में तुलसी अर्पित हम करेंगे तो उनकी ये ब्रजरज डाल देंगे। पिछली बार मैंने काफी कुछ बनाना बताया था, मंजरी भी ब्लैक वाली से नहीं बना रही, मैं इससे बना रही हूँ। तो इसको मैं पीस लेती हूँ, मेरे पास अदरक कूटने वाला है तो इससे मैं हम पीस लेंगे। वैसे तो मिट्टी है, यूं ही पानी में घुल जाएगी, छोटा सा ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैंने इस तरह से कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं हुई है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हरी को जैसे ब्रजरज प्रिय है ऐसे ही तुलसी की मिट्टी और तुलसी बहुत प्रिय है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने ये कर लिया है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी में केसर भिगो के रख दिया था, तो आप केसर का जल भी डाल सकते हो। इसमें थोड़ी सी डालूंगी तुलसी की माटी, हल्की सी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ब्रजरज है। तो यहाँ मैंने केसर का जल डाल दिया। आप गुलाब जल डाल के भी ये लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि हम खाने वाला बना रहे हैं, जो जरा जरा सी ब्रजरज हम डेली चखेंगे प्रसादी रूप में, क्योंकि पूरा दिन अक्षय तृतीया पे बिहारी जी के चरणों में रखा रहता है ये लड्डू, तो अक्षय हो जाता है। तो पूरा आप कई दिन तक जब तक ये लड्डू चलता है आप चख सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा खाने वाला लड्डू। ये आप तुलसी की मिट्टी से भी बना सकते हो और ब्रजरज से भी। आप बनाते हैं चंदन लड्डू। 3 तरह के लड्डू मैं आपको बताऊंगी। तो ये केसर चंदन लड्डू है, जिसके लिए आपको पिसा हुआ चंदन ले लेना, नहीं है तो आप पीस लेना जैसे बताया। और यहाँ पे केसर का जल डाल दिया मैंने, और इत्र भी आप डाल सकते हो, इसमें कपूर भी डाल सकते हो, उसकी वीडियो भी मैंने काफ़ी साल पहले डाली थी। तो यहाँ पे मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, इसमें आप कपूर इत्र भी डाल सकते हो जो आपकी इच्छा, क्योंकि ये हमारा लगाने वाला यानी चंदन तिलक हम इसे प्रसादी रूप में लगाएंगे। तो इस तरह से इकट्ठा कर लेना, गुलाब जल डाल के, केसर जल डाल के, इत्र डाल के, कपूर को पीस के डालना है तो और अच्छे से इस तरह से राउंड कर देना। लड्डू ये केसर चंदन का बन जाएगा। अब ये सेकंड 2 बन गए, खाने वाला और ये हमारे श्रृंगार में लगाने वाला। ये अपने ही आपको श्रृंगार पर लगाना है पूरे परिवार के। अब यहाँ पे है गोपी चंदन, उसको भी मैंने क्रश कर लिया, जो स्टिक आती है। अब देखिए यहाँ पे मैं इत्र डाल रही हूँ और इत्र गुलाब जल से मैं ये बना रही हूँ, और हाथ पे भी लगा ली ताकि अच्छे से हम राउंड कर ले। तो ये तीसरा लड्डू भी रेडी हो गया। आप सबको मैंने कितने सारे ऑप्शन दे दिए, आप कोई भी बनाना चाहे तो बना सकते हो 3 ऑप्शन में से। राधे राधे। बताना आपको कैसे लगी ये वीडियो। अक्षय तृतीया की तैयारी शुरू हो।